आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास। बच्चों आप जानते हैं कि हम आपको ऐसा क्वेश्चन कराएंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, अगर उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते होंगे तो ज़रूर आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर फंसेगा। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को छोड़ा तो हमें पक्का है कि आपने एक या दो क्वेश्चन ज़रूर छोड़ दिया। या आप जाकर चेक कर लीजिएगा, या आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यह क्वेश्चन भी बताएगा कि हाँ ये अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, क्या रहेगा आपको बताना है। अगर कहीं पर भारहीनता है तो उस मोमबत्ती की ज्वाला क्या होगा, क्या वह अधिक लंबा हो जाएगा, कि वही रहेगा, कि गोलाकार हो जाएगा, कि अधिक छोटा होगा। आपको क्या लगता है, आप ही सोचिए कि सोचने लायक है कि नहीं। तो आपको कुछ भी लगता होगा, लेकिन इसका आंसर यही रहेगा बच्चों कि उसके ज्वाला का आकार भारहीनता पर कोई डिपेंड नहीं करता, अर्थात ज्वाला का आकार वही रहेगा। क्लियर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ 2 लिखा है, लेकिन मत जाइएगा, इस सिरे वाला हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला नंबर आया, उससे नहीं आपको टेंशन लेना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखिए, पानी में एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। अब जानते हैं कि हमारे गिलास में मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर जो है, पानी का जो स्तर है आपको बताए, पानी का लेवल आपको क्या लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माने अगर एक गिलास है उसमें बर्फ़ का टुकड़ा है और उस गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर सपोज करिए कि बर्फ़ उसी में पिघल जाए तो क्या होगा, पानी का लेवल कम होगा कि पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, कि उतना ही रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप पढ़े भी होंगे, हमें लग रहा है कि आप पढ़े भी होंगे लेकिन जानते भी होंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, गिलास में अगर पानी है, अगर गिलास में पानी है तो पानी अगर बर्फ़ पिघलेगा भी ना तो पानी का लेवल आपका वही रहता है। क्लियर। जैसे कि आप सोचते होंगे कि अगर आपका वज़न मान लीजिए 2.5 किलो है तो आप एक गिलास पानी पी लेते होंगे तो आपका वज़न बढ़ जाता होगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा आपका नहीं है। तो आपका आंसर रहेगा उतना ही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। अभी तक आपने बहुत से चीज़ों का कार्य सिद्धांत सीखा होगा, मोटर का कार्य सिद्धांत या जनरेटर का कार्य सिद्धांत, लेकिन वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपने नहीं सुना होगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन ईजी है? नहीं, आप किसी से पूछेंगे ना कोई नहीं बता पाएगा। तो या अगर आप क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं इसका मतलब आप सबसे अलग हैं। एक क्वेश्चन आप ऐसा जान रहे हैं जो कोई नहीं जान रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, एकदम सिलेक्टेड है। आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे पेपर में आया हुआ है। देखिए, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है। माने ऐसा तरंगदैर्ध्य आपको बताना है, ऐसा प्रकाश है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। क्या लाल का होगा, कि हरा का होगा, कि बैगनी का होगा, कि पीला का होगा। तो आप जानते हैं कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये आप जानते हैं। माने जब प्रिज्म है, यहाँ पे अगर बात करें बच्चों कि अगर आपका मान लीजिए यह प्रिज्म है, अगर इससे श्वेत प्रकाश आती है तो यह 7 रंगों में क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर। तो ऐसे आप देखेंगे जो ऊपर रंग आपका होता है, ऊपर देखेंगे, ऊपर में बच्चों देखेंगे तो रेड रहता है। कौन सा कलर रहता है, रेड। ये बच्चों कौन सा रहता है, रेड। लेकिन ध्यान दीजिए, रेड रहता है, रेड का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड हम लोग दूर से ही देख पाते हैं। क्लियर। और सबसे नीचे आपका होता है बैगनी। तो ऊपर वाले का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, तो नीचे वाले जो होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा डी। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आएगा एग्जाम में। तो आप कहेंगे किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आपको क्या लगता है किस टेम्परेचर पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा, आप बताइए। आप बताइए, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। ओके, आज यहीं तक। फिर हम आपको एक फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे जो भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम इस बार क्वेश्चन को पेपर में से लेकर आएंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।